बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि 25 मई से एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी मुनासबत से मेरे पास बच्चों के जो है वो टेस्ट भी आ रहे हैं, वो मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं जिनका आप लोगों को बताना बेहद ज़रूरी है, जिसकी वजह से अगर आप उनको फॉलो करते हो और वो उसके मुताबिक अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसके मुताबिक पेपर करने की कोशिश करते हो, तो माइट बहुत ज़्यादा चांस है आप लोगों के 90% मार्क्स आने के। बाज़ दफ़ा होता है ये कि बच्चों को पेपर सारा आता होता है लेकिन उनको अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा होता, उनकी पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर उनकी लुक नहीं दे रहा होता, या पेपर आप कह सकते हैं कि पेपर नीट एंड क्लीन नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो उनके मार्क्स कम आते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनको पेपर सब सारा आता है और वो ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो अपनी जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर मोस्टली फोकस करें। पेपर प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर एक आपने पेपर लिखा है, उसके ऊपर आपने सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, लेकिन अगर आपका पेपर नीट एंड क्लीन नहीं है, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली जो पेपर चेक करने वाला है वो आपको उतने नंबर नहीं देगा। इसकी मिसाल के तौर पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने सारा ठीक लिखा है और दो पेपर है उसके पास, एक पेपर ऐसा है जिसमें भी जिसका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है और दूसरा पेपर भी ऐसा है जिसका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन एक पेपर ऐसा है जिसकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और एक पेपर ऐसा है जिसकी पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी वीक है, मतलब वो अच्छी लुक नहीं दे रहा पेपर। तो डेफिनेटली जो पेपर चेक करने वाला है वो उसको नंबर देगा जिसकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। तो जिसकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली वो जो है 1-2 मार्क्स जो है वो कम देगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने पेपर को जो है वो कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। स्टूडेंट्स, पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे है, इससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, या आप कह सकते हैं कि इनके बगैर आप पेपर को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ठीक होगी नहीं। डेफिनेटली अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो पहले उसका रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है। अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है तो उसका रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं कि चीज़ें अपने साथ लेके नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, जो नेसेसरी आइटम्स हैं जो आप लोगों को पेपर में भी काम आएंगी और पेपर प्रेजेंटेशन में भी काम आएंगी, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट थिंग ये कि आप लोगों के पास स्केल होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्केल उनके पास नहीं होता, जब वो जो है मतलब स्केल नहीं होगा तो वो किसी दूसरे से स्केल लेंगे। डेफिनेटली पेपर के अंदर टाइम कम होता है, वो उसने अपनी लाइनिंग करनी होती है। तो पेपर प्रेजेंटेशन में पहली चीज है क्या? मार्जिन लाइन। अगर आपके पास स्केल नहीं होगा तो क्या आप मार्जिन लाइन लगाओगे? नहीं लगाओगे। डेफिनेटली अगर आप किसी साथी से स्केल लेने की कोशिश करोगे तो वो अपना जो है वो काम कर रहा होगा, तो आप फिर क्या सोचोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप ये मार्जिन या तो एक तरफ लगा दोगे या ठीक तरीके से नहीं लगाओगे। तो पहली पेपर प्रेजेंटेशन आपने पहली मिस्टेक कर दी। तो आप लोगों ने के लिए जो नेसेसरी आइटम है उसमें आप लोगों का स्केल होना जरूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, पेन एंड मार्कर। पेन तो डेफिनेटली लिखने के लिए, आंसर्स वगैरह लिखने के लिए, हर चीज लिखने के लिए पेन जरूरी है। मार्कर जो है वो दो तरह के अवेलेबल होते हैं, 604 और 605। ये कट वाले मार्कर होते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी सी राइटिंग जो है वो अच्छी होती है, तो ये आप लोगों के पास मस्ट होने चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने हेडिंग्स देनी है, अंडरलाइनिंग करनी है। तो अगर ये आप लोगों के पास नहीं होंगे तो आप वो जो अंडरलाइन कर रहे हो या जो आप लोगों ने हेडिंग देनी है तो वो आप हेडिंग नहीं दे सकोगे। मिसाल के तौर पर आपके पास पेन है, मार्कर नहीं है, तो आप फिर हेडिंग देना चाहोगे भी तो हेडिंग नहीं दे सकोगे। उसकी रीजन ये है कि अगर आप किसी से लेते हो, अपने साथी से, तो वो अपना काम कर रहा होगा तो वो आपको मार्कर टाइम पे नहीं देगा, तो फिर आप मिस्टेक करोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, इंक का होना जरूरी है। डेफिनेटली पेन में इंक खत्म हो सकती है, अपने पास एक एक्स्ट्रा पेन रखें, आपको भी जरूरत पड़ सकती है, आपके किसी साथी को भी पड़ सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, पॉइंटर। पॉइंटर दो तरह के होते हैं, एक ब्लू कलर में और एक ब्लैक कलर में। तो जो एमसीक्यूज आप लोगों ने एमसीक्यूज शीट फिल करनी है जिसमें आपने बबल फिल करने
बबल फिल करने के लिए आपके पास पॉइंटर का होना जरूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पॉइंटर लेकर नहीं जाते, मार्कर से करने लग जाते हैं। तो मार्कर से करने से नुकसान क्या होता है कि बबल ठीक तरीके से फिल नहीं होती, या तो वो मार्कर सर्कल के बाहर चली जाती है या वो सर्कल फिल नहीं हो पाता। अब होता ये है कि जो एमसीक्यू शीट होती है वो कंप्यूटर में चेक होनी होती है। अगर बबल ठीक तरीके से फिल नहीं हुई, मतलब सर्कल के बाहर चली गई, वो राइटिंग चली गई है, या सर्कल ठीक तरीके से फिल नहीं हुआ, तो वो आपका एमसीक्यूज रॉन्ग जो है वो मार्क होगा। इस वजह से आप पॉइंटर लें ब्लू या ब्लैक ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि जो कंप्यूटर है वो ब्लैक कलर को ज्यादा अच्छे तरीके से मार्क कर सकता है, तो ब्लैक पॉइंटर अपने पास रखें। उसके बाद स्टूडेंट्स कैलकुलेटर, डेफिनेटली मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए कैलकुलेटर जरूरी होता है। उसके अलावा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर का होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेटर साथ नहीं लेके जाते, वहां पे फिर वो दूसरों से लेते हैं, तो अपना टाइम तो वेस्ट होता ही होता है। साथ जो है वो मतलब जो इन्वेजिलेटर होता है वो भी आपको जो है वो नजर में रखता है कि ये बच्चा जो है वो नकल लगाएगा या पूछेगा, तो बेहतर ये है कि आप अपना कैलकुलेटर साथ रखें। उसके बाद है ज्योमेट्री बॉक्स, ये आप लोग अपने साथ रखें क्योंकि डेफिनेटली मैथ के जो है वो पेपर में ज्योमेट्री बॉक्स का होना जरूरी है। उसके अलावा इसमें कुछ जो है वो आइटम्स होंगी, जैसे आप कह सकते हैं लेड पेंसिल है, शार्पनर है, रेजर है, उसका भी आप लोगों को वहां पे काम आ सकती है, तो ये ज्योमेट्री बॉक्स भी अपने साथ रखें। उसके बाद एक होती है ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री, आप पेपर के स्टार्ट में ये ले लें और इसके अंदर अपनी ये सारी चीजें रखें। एक और चीज आप लोग याद रखना है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो पॉकेट में रखते हैं, जब पेपर देकर वापस आते हैं वो घर में भूल जाते हैं, जब नेक्स्ट पेपर के लिए जाते हैं तो उनके पास रोल नंबर स्लिप नहीं होती, तो वहां पे काफी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप कोशिश करें वो जो ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री है उसके अंदर अपनी रोल नंबर स्लिप रखें और ये सारी चीजें रखें, ताकि जब आप पेपर देकर वापस आए तो एक जगह पे पड़ी हो, जब आप सुबह उठाएं तो सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट हो, ये आप लोग अपने साथ रख लें। तो ये चंद आइटम्स थी जो आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है, इसी की बेस पे आप जो है वो आगे प्रेजेंटेशन जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन वो अच्छी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने जो आप लोगों को आंसर शीट दी गई होगी उसको आपने कैसे जो है वो प्रेजेंट करना है। आप जो पेपर चेक करने वाला है जब उसके पास जाए तो उसको एक मतलब जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन उसके माइंड में जाए कि माशाल्लाह ये कितना अच्छा स्टूडेंट है जिसने इतने अच्छे तरीके से जो है वो पेपर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आप लोग एमसीक्यूज करने के बाद जब आप लोगों के पास आंसर शीट आ जाएगी तो स्टूडेंट्स याद रखो, जो पहली चीज आप लोगों ने लिखनी है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सब्जेक्टिव 1। अब ये जो सब्जेक्टिव 1 होगा, एक ये राइटिंग है कि आप जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखो और जो दूसरे वर्ड है वो उसके मुनासबत से स्मॉल लिखो, लेकिन हो क्या कैपिटल। वो ये आप लोगों की ये एक अच्छी राइटिंग है, इससे भी एक अच्छी जो है वो लुक आती है कि आप पहला वर्ड कैपिटल लिखो और जो बाकी सारे वर्ड हैं वो उसकी निस्बत स्मॉल लिखो, लेकिन हो सारे कैपिटल। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एमसीक्यूज, ठीक है, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो लिख देते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, शॉर्ट आंसर्स। तो आप लोगों की जो हेडिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए शॉर्ट आंसर्स, और इसको आप लोगों ने अंडरलाइन जरूर करना है। इसको भी अंडरलाइन कर लो, इसको भी अंडरलाइन और इसको भी अंडरलाइन। अब ये यहाँ पे सिर्फ क्यों लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पूरा लिखना चाहो, मतलब पूरे स्पेलिंग लिखना चाहो तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। और कोशिश करो कि ये तीनों चीजें आप सेंटर में लिखो, थोड़ी सी स्पेस इधर से छोड़नी है और थोड़ी सी स्पेस इधर से छोड़नी है, आप लोग बिल्कुल सेंटर में लिखो। जब आप सेंटर में लिखोगे तो वो एक अच्छी लुक देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखना है, अगर हम पेपर की बात करें, ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गिव शॉर्ट आंसर्स, और नीचे ये रोमन में जो है उन्होंने क्वेश्चन नंबर दिया 1 2 3 4। स्टूडेंट्स ये हमेशा रोमन में होते हैं,
अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ना दूसरे वर्डिंग में लिखते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सारे बच्चे इसको रोमन में लिखें, और ये होना भी कहाँ चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे देखें, आगे ये है, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन ज़ूलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का आप पेपर अटेंड कर रहे हो और वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट आया है जिसमें उन्होंने पूछा है डिफाइन ज़ूलॉजी। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं डिफाइन या वो लिख देते हैं डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स याद रखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स ए लिखते हैं जबकि इसके स्पेलिंग आई है, डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होता। अब वो ए लिख के इसको रॉन्ग कर देते हैं, एक तो उसने स्पेलिंग रॉन्ग लिखे, दूसरा ये भी उसने वर्ड ही रॉन्ग लिखा। तो आप बजाय इसके डिफाइन लिखने के या डेफिनेशन लिखने के, जिस चीज की डेफिनेशन पूछी गई है आप उसी को यहाँ पे लिखो। जैसे पूछा गया डिफाइन ज़ूलॉजी या व्हाट इज ज़ूलॉजी, तो आप इस ज़ूलॉजी की यहाँ पे हेडिंग दे दो और उसके नीचे आप लिख दो, अंडरलाइन कर दो, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दो। अब अंडरलाइन आप डबल भी कर सकते हो और सिंगल भी कर सकते हो। उसके बाद यहां से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर दी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता है कि इस पूरी डेफिनेशन के अंदर मेन जो कीवर्ड है वो एनिमल्स है। यहां पे मैंने लिखा है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि आप लोगों ने कीवर्ड लाजमी बनाओ। एक अच्छा स्टूडेंट जो है जिसने 90% से ज्यादा नंबर लेने हैं, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स जो पेपर चेक करने वाला है उसके पास टाइम कम होता है, उसकी भी विश होती है, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेपर मार्क करूं, तो वो फिर क्या करता है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं पड़ता, वो मेन हेडिंग्स देखता है, वो मेन कीवर्ड्स देखता है। अगर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एक मेन कीवर्ड को हाईलाइट कर दोगे, मिसाल के तौर पर ये आप पेन से लिख रहे थे, अगर आप इसको मार्कर के साथ लिख दोगे या अगर आपने पेन से ही लिखा है और नीचे अंडरलाइन कर दोगे, तो जो पेपर चेक करने वाला है उसको फौरन समझ आ जाएगी कि ज़ूलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल, वो उसको फौरन क्या है टिक करके आप लोगों को 2 नंबर जो है वो दे देगा। तो कोशिश करो हर क्वेश्चन के अंदर कोई कीवर्ड बना लो और उस कीवर्ड को आप किसके साथ लिखो, मार्कर के साथ लिखो। जी स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोगों का ये जुज खत्म हो जाएगा, आपने नीचे एक छोटी सी जो है वो लाइन लगा देनी है। इसका मतलब होगा कि आपका ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने अगला पार्ट शुरू करना है। मिसाल के तौर पर आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, आपको तीसरा क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पे रोमन में लिखो सेंटर में। ये जो आप लोगों ने लाइन लगानी है ये भी सेंटर में, और ये जो आप लोगों ने वर्ड नंबरिंग लिखनी है ये भी आप लोगों ने सेंटर में। उसके बाद है, हम अगर फिजिक्स की बात करें तो आ सकता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स या डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जहां पे डिफाइन वाला नहीं वर्ड नहीं लिखना या डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने वो वर्ड लिखना है, वो हेडिंग देनी है जो वहां पे डेफिनेशन पूछी गई, ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे आप इसको अंडरलाइन करो। आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में से आप लोगों ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 8 में से, तो आप लोगों के अगर 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो आप ये वाली लाइन लगाओ और इसके साइडों पे एरो लगा दो। अब पेपर चेक करने वाला जो है उसके माइंड में फौरन आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वो मिसाल के तौर पर आपने 5 क्वेश्चन किए, पांचों के पांचों सेम हैं, तो वो आपको 10/10 नंबर दे देगा। अब उसको पता चल गया कि इसके क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह शॉर्ट आंसर्स, आपने जुज का नंबर लिखना है जहां पे खत्म हो जाए। अगर जुज खत्म हो जाए तो ये वाली लाइन, और अगर पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के सारे जुज खत्म हो जाएं, तो आपने एंड पे ये वाली लाइन लगा देनी है। इससे पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव 2 आ जाएगा। आप कोशिश करो जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म हो रहा है, अगर आधी शीट बच गई है तो आप उसको उसके नीचे ना लिखो, बल्कि आप अगले पेज पे लिखो, ताकि उसको पता चल जाए कि जो सब्जेक्टिव 2 है, मतलब लॉन्ग आंसर हैं,
वो अगले पेज पे स्टार से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव 2 लिखो और उसके बाद नीचे लिखो लॉन्ग आंसर। यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो जो उर्दू मीडियम वाले वो लिख रहे होते हैं तफसीली सवालात के जवाब दे। स्टूडेंट्स आप जवाब दे रहे हैं, आप उनसे सवाल नहीं पूछ रहे, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, अगर तो आप उर्दू मीडियम में हो तो आपने लिखना है तफसीली जवाब, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आप लोगों ने लिखना है लॉन्ग आंसर। और ये आप लोगों ने सेंटर में लिखना है और इसके नीचे भी आप लोगों ने क्या करनी है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 9th क्लास का क्वेश्चन है कि राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ, राइट डाउन कैरेक्टर्स ऑफ कैथोड रेज। अब स्टूडेंट्स ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये ए पार्ट है या बी पार्ट है। अगर तो ए पार्ट है तो आप यहाँ पे लिखो ए, और अगर बी पार्ट है तो आप यहाँ पे लिखो बी। अब जो आप लोगों ने हेडिंग देनी है उसमें आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने सिर्फ हेडिंग क्या देनी है, कैरेक्टर्स ऑफ कैथोड रेज, कैरेक्टर्स ऑफ कैथोड रेज। जब आप ये वाली हेडिंग दे दोगे तो अब पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो, कैथोड रेज की कैरेक्टर्स लिख रहे हो, खसूसियात लिख रहे हो। अगर आप उर्दू मीडियम में हो तो आप लिखो कैथोड रेज की खसूसियात, और ये भी आप सेंटर में लिखो और नीचे आप क्या कर दो, अंडरलाइनिंग कर दो। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों के पेपर को बहुत जो है वो अच्छी लुक देगी, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ कैंसल, मतलब आपने पैराग्राफ की फॉर्म में ये नहीं लिखना, कोशिश करो उसके पॉइंट्स बनाओ, कोशिश करो उसके पॉइंट्स बनाओ। अब पॉइंट्स बनाने का भी तरीका होता है, मिसाल के तौर पर आप लोग पाक स्टडी का लिख रहे हो या इस्लामियात के, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, अगर उन्होंने ये नहीं पूछा कि 4 पॉइंट लिखो या 5 लिखो या 6 लिखो, तो फिर आप ये वाला यहाँ पे मतलब पॉइंट लिखने से पहले इस तरह करके आप लोग बना सकते हो या इस तरह करके बना सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने पूछा है कि राइट डाउन द 5 कैरेक्टर्स ऑफ कैथोड रेज, तो फिर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करो, फिर आप लोग ये नंबरिंग दो। तो इससे आप लोगों की ये आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, जहां पे एंड होगा उस लाइन से आगे आप लोगों ने नहीं लिखना, बल्कि उससे नीचे वाली लाइन पे लिखना है, ठीक है, यहाँ तक। फिर आप लोगों ने इसी तरह ये, तो ये आप लोगों के पॉइंट्स बन जाएंगे। जब आप पॉइंट्स में लिखोगे, अगली बार इन पॉइंट्स के अंदर जो आप लोगों का कीवर्ड है, अगर आप उस कीवर्ड को मार्कर के साथ लिख दोगे तो आप लोगों को मतलब जो पेपर चेक करने वाला है वो उस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने की बजाय उसके लिए तो आसानी हो गई। जैसे वो एक नजर देखेगा, अगर उसके सामने सारे कीवर्ड आ जाएंगे तो उसने फौरन उसको टिक कर देना है, उसने आपको नंबर दे देने बजाय इसके कि वो सारा पढ़े। तो जो कीवर्ड्स होते हैं और मेन हेडिंग्स होती हैं वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आप कोशिश करो हेडिंग्स दो, उनमें पॉइंट्स बनाओ, और ये वाला पॉइंट्स का ये वाला क्राइटेरिया रखो, और जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगर आप इसको जो है वो फॉलो करते हो और इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, और अभी आप लोगों के क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं, 1 मंथ आप लोगों के टेस्ट चलेंगे, तो कोशिश करो कि अपने टेस्ट के अंदर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोगों की हैबिट बन जाएगी, और जब ये आप लोगों की हैबिट बन जाएगी तो डेफिनेटली जब आप पेपर में जाओगे तो तब तक आप लोगों को ये मुश्किल फील नहीं होगा, तब आप लोग टाइम भी मैनेज कर लोगे, और तब आप लोग जो है वो अपने पेपर को अच्छे तरीके से जो पेपर चेक करने वाला है उसके सामने जो है वो बता सकते हो कि जी मैंने बहुत अच्छा पेपर किया है। स्टूडेंट्स ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से जिसको आप फॉलो करके अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 40%, तो उम्मीद करता हूँ 50% आ जाएंगे। अगर 60% आ रहे हैं तो 70% आ जाएंगे, 70% आ रहे हैं तो 80%, 80% आ रहे हैं तो 90%, 90% से अबव मार्क्स भी आप लोगों के आ सकते हैं। अगर आप इनको तमाम को फॉलो अप करते हो तो आप कोशिश करो अपना पेपर जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट करो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।